नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। पिस्तौल लेकर शादी पार्टी में चमकाने जा रहे 8 युवक हुआ गिरफ्तार, दूल्हे का भाई भी पकड़ाया। गुमला जिले के पालकोट थाना की पुलिस ने एक शादी पार्टी में जा रहे 8 युवकों को पकड़ा है। इसमें एक युवक के पास से पिस्टल मिली है। पुलिस की माने तो युवक शादी समारोह में हथियार चमकाने जा रहे थे। वहीं युवकों ने कहा कि उनकी गाड़ी में हथियार कहां से आया, इसके बारे में उन लोगों को कोई जानकारी नहीं है। पुलिस की गिरफ्त में आए 8 युवकों में एक युवक दूल्हे का भाई भी है। पुलिस ने सभी से पूछताछ के बाद रविवार को यानी कि 18 फरवरी को गुमला जेल भेज दिया। गिरफ्तार युवकों में 6 युवक कॉलेज के छात्र भी हैं। गुमला के पुलिस अधीक्षक हरविंद सिंह ने बताया कि पालकोट थाना क्षेत्र के सिमरा गंजाय पुल के समीप पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाने के दौरान शनिवार की रात 12:15 पर गुमला से पालकोट जा रहे एक सफेद रंग की कार से 8 लोगों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। इधर एसपी ने बताया कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम अनिश कुमार, नीतीश कुमार, छोटू उरांव, पवन गोप, सुदामा गोप, आशीष गोप, मोहन गोप और सुजीत उरांव है। पुलिस ने तलाशी के क्रम में अनिश कुमार की कमर में खोसा हुआ देसी कट्टा बरामद किया है। हथियार के संबंध में पूछने पर अनिश कुमार ने बताया कि यह देसी कट्टा मेरे भाई स्वर्गीय विजय कुमार का था। उसकी मौत के बाद इस कट्टे को वह अपने पास रखता था। विश्वकर्मा अधिकार रैली में बोले मंत्री दीपक बिरवा, विश्वकर्मा समाज की मांगों पर सरकार गंभीर। विश्वकर्मा समाज की मांगों को लेकर सरकार गंभीर है। समाज की मांगों को पूरा करने की दिशा में सरकार जल्द ही कदम उठाएगी। यह बात चंपाइश्वरन सरकार में नवनियुक्त मंत्री दीपक बिरवा ने कही। वह मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज की ओर से मोरहाबादी मैदान में आयोजित विश्वकर्मा अधिकार रैली में बोल रहे थे। इसमें भाग लेने के लिए पूरे राज्य से विश्वकर्मा समाज के हजारों सदस्य पहुंचे हुए थे। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि सुदेश कुमार महतो ने कहा कि समाज जब तक एकजुट नहीं होगा तब तक उसकी मांगों पर कोई भी गंभीर नहीं होगा। आज समाज के इस कार्यक्रम में जैसी भीड़ उमड़ी है उसे देखकर लग रहा है कि समाज एकजुट है। ऐसे में समाज को हक और अधिकार से कोई वंचित नहीं रख सकता। सुदेश महतो ने कहा कि विश्वकर्मा समाज के लोगों को जब भी उनकी जरूरत होगी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। देवघर के जसीडीह में राज्य के पहले वर्ल्ड क्लास स्टेशन की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी, 500 करोड़ होंगे खर्च। देवघर में 26 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर, बासुकीनाथ, गोड्डा व मधुपुर रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट कार्य का शिलान्यास करेंगे। ये कार्य अमृत भारत योजना के तहत किए जाएंगे। साथ ही पीएम मोदी जसीडीह वर्ल्ड क्लास स्टेशन की आधारशिला भी रखेंगे। गांधीनगर और बनारस के तर्ज पर जसीडीह वर्ल्ड क्लास स्टेशन के निर्माण में 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पीएम मोदी पूरे राज्य में रेलवे की कुल 7700 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करने जा रहे हैं। इनमें सबसे अधिक गोड्डा संसदीय क्षेत्र में 1100 करोड़ की रेलवे की योजना है। जसीडीह राज्य का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन होगा। इस वर्ल्ड क्लास स्टेशन में एयरपोर्ट के तर्ज पर टर्मिनल बनेगा। वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन में ही 5 स्टार होटल की सुविधा सहित रेलवे कार्यालय के साथ अनारक्षित और एग्जीक्यूटिव वेटिंग रूम, एसी आरक्षित और वीआईपी हॉल, क्लॉक रूम, शिशु देखभाल कक्ष, मॉड्यूलर शौचालय, रिटेल स्टॉल, फूड कोर्ट, एसी रेस्टोरेंट, कॉन्फ्रेंस हॉल, कॉमर्शियल एरिया, इमरजेंसी प्राइमरी अस्पताल, एक्सेस कंट्रोल, मेटल डिटेक्टर सिस्टम, बैगेज स्कैनर सिस्टम, प्लेटफॉर्म पर छत के माध्यम से एयर कॉन्कोर्स को कवर किया जाएगा। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ट्रिपल हाइट पिच रूफ बनेगा। प्लेटफॉर्म की छत एल्यूमिनियम की होगी। सीढ़ियां, लिफ्ट और एस्केलेटर होंगे। स्टेशन के बाहर अलग अलग वाहनों की पार्किंग, चौड़ी सड़कें, गार्डन, कैफेटेरिया सहित आकर्षक लाइटें भी होगी। 26 फरवरी को पीएम मोदी दिल्ली से ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। रेलवे द्वारा देवघर और गोड्डा स्टेशन में समारोह की तैयारी की जा रही है। सुबह 10:45 पर समारोह का आयोजन होगा। मालदा डिवीजन के डीआरएम विकास चौबे और आसनसोल डिवीजन डीआरएम चेतनानंद सिंह ने गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे को पत्र भेजकर समारोह में आमंत्रित किया है। सांसद डॉक्टर दुबे देवघर स्टेशन में समारोह में शिरकत करेंगे। देवघर स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मंच बनाया जा रहा है। समारोह में प्रधानमंत्री के संबोधन का लाइव प्रसारण किया जाएगा, जिसे आम लोग भी सुन सकते हैं। लोहरदगा के महिला खरसवा में बच्चों के साथ कुआं में कूदी, 3 बच्चों की हो गई मौत। सरायकेला खरसवा जिले के खरसवा में पति के साथ मामूली कहासुनी यानी कि तू मैं की वजह से एक महिला ने 3 बच्चों के साथ कुआं में छलांग लगा दी। 20 फीट से अधिक गहरे कुआं में कूदने वाली महिला को तो लोगों ने बचा लिया, लेकिन तीनों बच्चों की मौत हो गई।
घटना खरसवां के कुम्हारशाही बस्ती की है। जानकारी के अनुसार लोहरदगा जिला के कुड्डू के अशोक महतो अपनी पत्नी पूजा देवी और 3 बच्चों के साथ खरसवां के कुम्हारशाही बस्ती में किराए के मकान में रहते हैं। शनिवार 17 फरवरी को किसी बात पर पति पत्नी में कहासुनी हो गई, दोनों में सुलह भी हो गई। लेकिन रविवार को यानी कि 18 फरवरी की सुबह अशोक महतो काम से रांची चला गया। इसी दौरान सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच पूजा देवी ने अपनी 2 बेटी कोमल कुमारी और अन्यानी महतो तथा बेटा आर्यन महतो के साथ कुआं में छलांग लगा दी। कुआं में पानी भी ज्यादा था, इसलिए तीनों बच्चों की मौत हो गई। दोपहर करीब 3:30 बजे घटना की जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी हरेंद्र पाठक दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कर पहले पूजा देवी को कुआं से बाहर निकाला। इसके बाद तीनों बच्चों के शव बारी बारी से निकाले गए। तब तक कुआं के पास भारी भीड़ जमा हो गई थी। इधर कुआं से तीनों शव निकालने में करीब 2 घंटे लग गए। पुलिस ने तीनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला भेज दिया। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जाति आधारित सर्वेक्षण को दी हरी झंडी, अधिकारी ने बताया। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पड़ोसी राज्य बिहार के तर्ज पर राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण को हरी झंडी दी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कार्मिक विभाग को एक मसौदा तैयार करने और इसे मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि यदि सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो लोकसभा चुनाव के बाद क्वाइस शुरू हो जाएगी। सर्वेक्षण का संकेत देते हुए सोरेन ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, झारखंड तैयार है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे ने पीटीआई भाषा को बताया कि झारखंड में सर्वेक्षण कराने के लिए कार्मिक विभाग मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करेगा। इसे मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जाति आधारित सर्वेक्षण पड़ोसी राज्य बिहार की तर्ज पर किया जाएगा, जहां पिछले साल 7 जनवरी से 2 अक्टूबर के बीच आंकड़ों का संग्रह किया गया था। चौबे ने कहा कि ग्रामीण और समाज कल्याण सहित कई विभागों पर विचार किया गया, लेकिन सर्वेक्षण के लिए कार्मिक विभाग को अंतिम रूप से चुना गया है। झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि कांग्रेस राजद सरकार के विधायक राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण की मांग कर रहे थे। उन्होंने कई बार राज्य विधानसभा में भी मांग उठाई थी। इस महीने के पहले सप्ताह में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के झारखंड चरण के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने भी जाति आधारित सर्वेक्षण की वकालत भी की। जबकि इसी बीच प्रस्तावित कवायद पर टिप्पणी करते हुए झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा, हर कोई राज्य की जनसंख्या के बारे में जानता है। हमें बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय सबसे गरीब लोगों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर झामुमो और कांग्रेस के बीच हुई बैठक, सभी 14 सीटों पर जीत का जताया भरोसा। रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके निवास पर झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, झारखंड के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और जेएमएम के विनोद पांडे, सुप्रियो भट्टाचार्य ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान खड़गे ने कहा कि चंपई सोरेन और झारखंड के नेताओं के साथ मिलकर हमने पुनः साथ मिलकर तानाशाही सरकार से लड़ने का संकल्प लिया है। हम झारखंड में प्रगतिशील जन कल्याणकारी पर सामाजिक न्याय की अपनी यात्रा जारी रखेंगे। अंतिम पायदान तक जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाना है। इस क्रम में सीएम सोरेन ने झारखंड में चल रहे जन कल्याणकारी योजनाओं जैसे कि आबुआ आवास योजना, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, सर्वजन पेंशन योजना, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना सहित अन्य की जानकारी दी। कहा कि गठबंधन की सरकार राज्य के अंतिम व्यक्ति तक सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए और योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए कृत संकल्प है। आप सबको बता दूं कि अगले कुछ महीनों में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग के मसले पर भी अलायंस कमेटी के बीच बातचीत हुई। बैठक में सभी सीटों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। आप सबको बता दो कि आने वाले दिनों में सीट शेयरिंग की घोषणा जल्द होने की उम्मीद जताई गई है। अलायंस कमेटी की बैठक में चर्चा हुई कि आने वाले लोकसभा चुनाव पर सभी सीटों पर मजबूती से इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा और गठबंधन के सभी नेता कार्यकर्ता एकजुटता का परिचय देते हुए सभी 14 की 14 सीटों पर जीत दर्ज करने का फैसला किया। झारखंड में आज से बदलेगा मौसम का मिजाज, छाए रहेंगे बादल। 22 और 23 फरवरी को बारिश की है संभावना। 24 से मौसम होगा सुधार, बढ़ेगा तापमान। झारखंड में पिछले 2 दिनों से मौसम साफ है। रविवार को भी कई जिलों में सुबह से ही तेज धूप निकली हुई थी। हालांकि ठंडी हवा से कनकनी अभी भी बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 2 दिन बाद पूरे प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। आप सबको बता दो कि 20 फरवरी से राज्य के अधिकांश हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है, जबकि 22 और 23 फरवरी को बारिश की संभावना है। हालांकि इसके बाद मौसम में सुधार हो सकता है। मौसम शुष्क बना रहेगा। इस दौरान न्यूनतम तापमान 17 डिग्री और अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक जा सकता है।
मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से जारी रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 फरवरी से झारखंड का एक बार फिर मौसम बदल सकता है। कई जिलों में बारिश हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 फरवरी को राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रह सकता है। 22 फरवरी को भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। इसी तरह 23 फरवरी को भी कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। लातेहार में जेजेएमपी उग्रवादियों का तांडव, कोयला ढुलाई कर रहे 5 हाइवा का शीशा तोड़ा, 8 की चाबी भी लूटी, 10 घंटे तक सड़क जाम। लातेहार के सदर थाना क्षेत्र में जेजेएमपी के उग्रवादियों ने 5 हाइवा ट्रक का शीशा तोड़ दिया और 8 की चाबी भी लूट ली। उग्रवादियों ने 5 ड्राइवरों से मोबाइल फोन भी छीन लिए। इसके बाद हाइवा में लदा कोयला गिराकर सड़क को जाम कर दिया। जाते जाते ट्रक चालकों से बोला गया कि जेजेएमपी के पप्पू लोहरा का दाहिना हाथ लवलेश गंजू है। संगठन को बिना मैनेज किए कंपनी काम कर रही है। उग्रवादियों ने धमकी देते हुए कहा कि संगठन से बिना मैनेज किए कोयला की ढुलाई होगी तो अंजाम बुरा होगा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घटना बीती रात तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बीच की बताई जा रही है। सदर थाना प्रभारी ने बताया कि लेवी को लेकर जेजेएमपी के उग्रवादियों ने घटना को अंजाम दिया है। उग्रवादियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। झारखंड के तिलिया में भ्रूण जांच का गोरख धंधा, पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ एक हुआ गिरफ्तार। कोडरमा जिले के मुख्य शहर झुमरी तलैया में भ्रूण जांच के गोरख धंधा संचालित का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने रविवार को शहर के बिष्णुपुर रोड स्थित एक मकान में छापामारी कर पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन, लैपटॉप और मोबाइल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान पवन कुमार यादव, पिता राजू यादव, निवासी बिष्णुपुर रोड तिलिया के रूप में हुई। इसके पास से 14 बैंकों के चेकबुक भी बरामद हुए हैं। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। इसके बाद इस मामले में कई और खुलासे होने का अनुमान है। आप सबको बता दूं कि कोडरमा जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिली थी कि बिष्णुपुर रोड स्थित एक मकान में पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन की मदद से लिंग परीक्षण किया जाता है और इससे भ्रूण की भी जांच की जाती है। सूचना पाकर एसडीओ रिया सिंह के नेतृत्व में टीम ने रविवार को छापामारी की और गिरफ्तारी की। ईडी के सामने पेशी से पहले अरविंद केजरीवाल ने हेमंत सोरेन की पत्नी से की बात। कल्पना सोरेन ने एक्स पर किया पोस्ट। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रविवार को यानी कि 18 फरवरी को बात हुई। केजरीवाल की झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष की पत्नी से फोन पर बातचीत की और उनके परिवार के प्रति अपना समर्थन जताया। झामुमो के नेता कल्पना सोरेन ने एक्स पर जो पोस्ट लिखा है वह इस प्रकार है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से फोन पर बातचीत हुई है। अरविंद जी का धन्यवाद कि इस घड़ी में वह झारखंड योद्धा हेमंत जी और झामुमो परिवार के साथ हैं। इसके बाद हेमंत सोरेन की पत्नी ने आगे लिखा है कि केंद्र सरकार और बीजेपी का षड्यंत्र आज पूरा देश देख रहा है। झारखंड के साथ साथ दिल्ली एवं अन्य गैर भाजपा शासित राज्यों में कैसे लोकतंत्र को तार तार किया जा रहा है, यह देख हर कोई क्षुब्ध है। केंद्र सरकार और बीजेपी के इस षड्यंत्र को हमें मिलकर मुकाबला करना है। झारखंड के इटखोरी महोत्सव का आज 19 को उद्घाटन करेंगे चंपई सोरेन। चतरा देखेगा मुकुंद नायक और अक्षरा सिंह का भी जलवा। झारखंड के चतरा जिला में हर साल आयोजित होने वाला इटखोरी महोत्सव इस बार आज 19 फरवरी से शुरू हो रहा है। 19 से 21 फरवरी तक चलने वाले 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव का उद्घाटन सूबे के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज 19 फरवरी को करेंगे। झारखंड सरकार की ओर से रविवार को यानी कि 18 फरवरी को बताया गया है कि 3 दिवसीय महोत्सव भारतीय एवं झारखंड की संस्कृति और सभ्यता से ओतप्रोत होगा। इसमें भक्तिमय एवं संगीतमय परिस्थितियां दी जाएगी। समारोह के मुख्य अतिथि चंपई सोरेन होंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि झारखंड सरकार के मंत्री सत्यानंद भोक्ता होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता चतरा लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुनील कुमार सिंह करेंगे। आप सबको बता दूं कि कार्यक्रम के मुताबिक आज 19 फरवरी को दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे के बीच मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का आगमन होगा। दर्शन पूजन एवं महोत्सव का उद्घाटन भी होगा। इसके बाद शाम 5:30 से शाम 6 बजे तक डॉक्टर विपिन मिश्रा एवं ग्रुप की प्रस्तुति होगी। वहीं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय इटखोरी की ओर से शाम 6 बजे से 6:30 बजे तक प्रस्तुति दी जाएगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बाद मुकुंद नायक एंड ग्रुप की ओर से कार्यक्रम की रंगारंग प्रस्तुति दी जाएगी। इसके बाद सत्या ठाकुर एंड ग्रुप, अल्ताफ राजा एंड ग्रुप और अक्षरा सिंह की भी प्रस्तुति होगी। रात के 9:31 के बाद से 11 बजे तक अक्षरा सिंह का कार्यक्रम होगा।
इटखोरी महोत्सव में मंगलवार यानी कि 20 फरवरी 2024 को कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 1 बजे से होगी। 1 बजे से 3 बजे तक राष्ट्रीय पटल पर इटखोरी का पुरातात्विक महत्व विषय पर सेमिनार का आयोजन होगा। इसमें कई प्रसिद्ध वक्ता अपने विचार भी रखेंगे। सुशील महतो एवं लखीराम नायक ग्रुप का आधे घंटे का कार्यक्रम शाम 6 बजे से 6:30 बजे होगा। वहीं शाम 6:30 बजे से 7 बजे तक शालिनी दुबे एवं ग्रुप की प्रस्तुति होगी। इसके बाद साक्षी प्रिया दुबे और उनका ग्रुप 7 बजे से 7:30 बजे तक कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। इसके बाद इटखोरी महोत्सव के आखिरी दिन बुधवार को यानी कि 21 फरवरी को 11 बजे से महोत्सव की समाप्ति तक प्रदर्शनी लगेगी। इसके बाद शाम को 6 बजे से 6:30 बजे तक बीएसएफ हजारीबाग की ओर से प्रस्तुति दी जाएगी। मृणालिनी अखोरी का 1 घंटे का कार्यक्रम है जो शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे तक चलेगा। झारखंड की जानी मानी गायिका मृणालिनी अखोरी के बाद प्रकाश कुमार एवं ग्रुप, रजत आनंद एवं ग्रुप, सिमरन शाह एवं ग्रुप, पूजा चटर्जी एवं ग्रुप की ओर से बारी बारी कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। राजकीय इटखोरी महोत्सव 2024 का समापन रात के 11 बजे होगा। झारखंड में असिस्टेंट टीचर्स भर्ती को लेकर शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। अब इन अभ्यर्थियों को मिलेगी योग्यता में छूट। सहायक आचार्य के 26,001 पदों पर होने वाली नियुक्ति में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के लिए निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट मिलेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसे लेकर नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया है। इसके बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने भी नियुक्ति से संबंधित विवरणिका में संशोधन करते हुए इस छूट को सम्मिलित भी कर लिया है। इस संशोधन से आयोग द्वारा एक बार फिर ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक जारी किया जाएगा ताकि इस छूट का लाभ मिलने से नए अभ्यर्थी भी इस पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा सभी श्रेणी के दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की छूट दी जाएगी। इसी तरह विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह यानी कि पीवीटीजी के अभ्यर्थियों को आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम प्राप्तांक में 7% की छूट दी जाएगी। आप सबको बता दूं कि सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता का न्यूनतम 50% के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है। इस मामले में यह न्यूनतम अंक प्रतिशत 5% निर्धारित की गई है। इसमें ही आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को निर्धारित अंक प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।